छोटी होती जाती है। उत्तर प्रदेश में जब एक डिसीजन आया तो मुझे इस साइंस की समझ ने बहुत मदद की। यूपी की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि अजान नहीं देने देंगे, लाउड स्पीकर्स को नीचे उतार देंगे। इस बात से मैं बहुत मायूस हुआ। समरकंद में मैंने ये बात जब समझाई तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या ऐसी अजानें होती हैं जैसे हमारे समरकंद और बुखारा में होती है? मैंने कहा नहीं, अजानें ऐसी होती हैं जिसको सुनने वाले का दिल, चाहे वो ईमान वाला ही क्यों ना हो, मैं अपने रब के सिवा किसी से नहीं डरता, इसलिए सच बोल रहा हूं, हम अजानें ऐसी देने लगे थे कि सुनने वाले को वो नागवार गुजर रही थी। सुनने वाला महसूस करता कि ये अजान बहुत ही कर्कश आवाज में दी जा रही है। इस वजह से जिस रब ने चोंच में दांत नहीं दिए, जिस रब ने चारपायों को फैला दिया, उसने हमसे अजान देने का हक भी उत्तर प्रदेश में छीन लिया। इस वजह से जब इस प्रोग्राम की डेट मुझसे मांगी गई तो मैंने हर काम छोड़कर आने का सोचा, क्योंकि दिन में 5 मर्तबा अगर किसी मुसलमान का किसी गैर मुस्लिम से पहला पाला अगर पड़ता है तो वो अजान से है। और यकीन मानिए, दुनिया के एक सबसे बड़े बॉक्सर की ये सच्ची कहानी है जो आज रात को आपको गूगल करके पढ़ना है। दुनिया का जो सबसे बड़ा बॉक्सर था, वर्ल्ड चैंपियन, उसका नाम आज मोहम्मद अली है। उसने कन्वर्ट होने से पहले एक अजान सुनी थी। उस अजान ने उसके दिल में इतना सुकून दिया था कि उन्होंने आगे बढ़कर कलमा पढ़ लिया था। आपकी मस्जिदों में क्या होता है? आपके बारे में इतनी बुराइयां की गई हैं कि कोई आपकी मस्जिद में आकर देखेगा नहीं, लेकिन आपकी मस्जिद में क्या होता है? इसका एक छोटा आधार कार्ड, आपके मीनारे से निकलने वाली ये आवाज है। अगर ये आवाज खूबसूरत है तो लोगों को करीब लाएगी, अगर ये आवाज बहुत खूबसूरत नहीं है तो लोगों को दूर करेगी। खानकाएं हुआ करती थी, मदरसे हुआ करते थे, उनके बारे में यह मशहूर था कि कोई किसी शहर में जाए और उसका सामान चोरी हो जाए और उसे भूख लगी हो तो एक खानकाह ढूंढ कर पहुंच जाए और वहां पेट भर के खाना खा ले। आज 2024 में ये बातें गुरुद्वारों के लिए मशहूर है। आपकी खानकाहों की शानदार चीजें अब किसी और ने ले ली है। लफ्जों का असर वाइब्रेशंस के जरिए हमारे खून पे, हमारे दिमाग पे और हमारे दिल पर बहुत गहरा होता है। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं ताकि बात समझ में आए कि अजान अच्छी देना क्यों जरूरी है। आपने कभी किसी बेहतरीन लीडर की अच्छी तकरीर सुनी है? वो तकरीर स्टेज पर से दे रहा है, आप उससे बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन वो लफ्जों के चयन को ऐसे करता है और अपने लफ्जों को अदा ऐसे करता है कि सुनने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है, उसके दिल में एक कुछ वक्त के लिए ये आता है कि मुझे अपने कौम के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना है। ये अजानें जब मस्जिदों से पुकारी जाती हैं, कई लोग कारोबार में बैठे होते हैं, सामने वाला उन्हें दुनिया की पट्टी पढ़ा रहा होता है, वो कन्विंस हो जाते हैं, वो बस अब उसके साथ एग्री करने वाले होते हैं, तब तक कान में आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मत घबरा। वो अजान के उन लफ्जों को सुनकर उसके जहन और कल्ब में ऐसा असर होता है कि अगर वो गलत चीज है तो वो मना कर देता है। कितने लोग हैं, हम बचपन से, अपनी गवाही तो कम से कम दे सकते हैं, चलो झूठ नहीं बोले, तुम्हारी कौम का नरसंहार हो रहा है, अब तो सच बोलो। क्या बचपन से कोई शरारत करते वक्त या कोई गुनाह की तरफ बढ़ते वक्त जब अजान की आवाज कान में आती तो क्या हम गुनाहों से नहीं रुक जाते थे? क्या हम वो शरारत नहीं छोड़ देते थे? क्या हम टीवी और ड्रामे को नहीं बंद कर देते थे? जब अजानों की आवाजें ऐसी होती हैं, एक पूरी नस्ल बड़ी हो रही है जिनको अजानों से कुछ लेना देना नहीं है,